बारिश की बूंदें आसमान से लगातार गिर रही थीं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कभी कभी बिजली चमकती और कुछ पल के लिए पूरा इलाका रोशनी से भर जाता। गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में 18 साल का आरव अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने माहौल को बेहद डरावना बना दिया था। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। आरव अचानक घबरा गया। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी। आरव वापस अपने बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने खिड़की खोल दी। बाहर सिर्फ अंधेरा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी। एक पल के लिए उसे घर के सामने खड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई सफेद आकृति दिखाई दी। लेकिन जैसे ही बिजली गई, वह आकृति गायब हो गई। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह आरव ने गांव के कुछ बुजुर्गों को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उस बरगद के पास रात में मत जाना बेटा। क्यों दादा? करीब 30 साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक लड़की की मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी बारिश वाली रातों में दिखाई देती है। आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसी रात उसे सच्चाई का सामना करना था। रात फिर बरसात लेकर आई। आसमान में बिजली कड़कती थी, हवाएं चीख रही थी। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी समय आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे बचा लो। कौन हो तुम? लेकिन जवाब देने के बजाय कॉल कट गई। उसी समय कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, जबकि पूरे गांव की बिजली पहले से गई हुई थी। आरव का डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे खिड़की के बाहर किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। बिजली चमकी और इस बार उसने साफ देखा। बरगद के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें सीधे आरव की तरफ देख रही थी। डर के बावजूद आरव घर से बाहर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वह बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। बहुत देर कर दी तुमने। आरव घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उसे जमीन पर एक पुराना लॉकेट दिखाई दिया। उसने लॉकेट उठाया। उसके अंदर लगी तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसी लड़की की तस्वीर थी। अगले दिन आरव ने गांव में पूछताछ शुरू की। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे पता चला कि उस लड़की का नाम नैना था। 30 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका सच हमेशा के लिए छुपा दिया गया था। आरव ने हार नहीं मानी। उसने सबूत ढूंढे। आखिरकार सच सबके सामने आ गया। दोषियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। नैना को न्याय मिल गया। उस रात फिर बारिश हुई। आरव खिड़की के पास खड़ा था। बिजली चमकी। बरगद के नीचे नैना दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। एक शांत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे धुंध में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। धन्यवाद। बारिश रुक गई। हवा शांत हो गई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर किसी बरसाती रात में उस पुराने बरगद के पास जाओ तो कभी कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है।